सीजन में और संक्रांति से पहले आज मैं बनाऊंगी तिल की लड्डू। इस सीजन में तिल के लड्डू हर घर में लगभग बनाई जाती है। आज मैं इसे कम परेशानी और बिना झंझट के बनाकर तैयार करूंगी। बिना गुड़ के चाशनी के हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। स्वाद इसका इतना जबरदस्त होता है कि तिल के लड्डू न खाने वाले लोग भी इसे चाव से खाते हैं। पिजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं आसान से तिल की लड्डू। बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम सफेद वाली तिल ले लिया है। लड्डू में डालने के लिए लिया है थोड़ा सा काजू और बादाम। उसके साथ ही लेते हैं 1 कटोरी मूंगफली और लेते हैं 250 ग्राम गुड़। इस लड्डू को बनाने के लिए जितना हमने तिल का यूज किया है उतनी ही मात्रा में हमने गुड़ का भी यूज किया है। ये 250 ग्राम तिल है तो यहाँ गुड़ भी ये 250 ग्राम। चलिए इन सारी इंग्रेडिएंट से मिलाकर बनाते हैं तिल की लड्डू। गैस ऑन करके हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पैन में एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ये तिल। तिल के भूनते समय ये खास ध्यान रखना है कि इसे हमेशा मीडियम फ्लेम पर और आराम से भूनें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो तिल में कलर तो ऊपर से आ जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी। तिल को भुनने के लिए हमें किसी भी तेल की जरूरत नहीं होती है। तिल को भुनने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तिल के ऊपर से जब हल्की सुनहरी कलर आने लगे तो हम समझ जाते हैं तिल हमारी भुन चुकी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर अलग कर लेते हैं। इसी पैन में अब हम मूंगफली को भी भून लेते हैं। मूंगफली जब बीच से चटकने लगे तो हम समझ जाते हैं मूंगफली भुन चुकी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में काजू और बादाम को भी हल्की सी रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर से हमें छिलका हटाना है, जिसके लिए एक किचन टॉवेल पर इस तरह से मूंगफली को रखकर ऊपर से फिर से इस टॉवल को रखकर जोर से हम इसे रगड़ेंगे। मूंगफली से सारे छिलके अलग हो गए हैं। मूंगफली को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ग्राइंडर के जार में डालते हैं मूंगफली, काजू, बादाम। इसका एक दरदरा पाउडर बना लेते हैं। दरदरा पाउडर बनकर के तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी जार में तिल को डाल करके इसका भी हम एक पाउडर बना लेते हैं। तिल का पाउडर आप जब भी बनाएं तो इसे लगातार चलाकर नहीं बनाएं, इसे रोककर चलाकर फिर पाउडर बनाएं, क्योंकि तिल के अंदर तेल होता है, ये गीली हो जाएगी। यहाँ पर हमने इस तिल को 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके पाउडर बनाया है। तिल की पाउडर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोबारा से इसी जार में हम डालेंगे बची हुई तिल और ये गुड़। इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। और ये देखिए गुड़ और तिल कुछ इस तरह से बनकर के तैयार हो गई है। इसे ग्राइंडर के जार से निकाल लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे तिल का पाउडर। इन दोनों चीजों को हाथ के सहायता से अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सर में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम एक तड़का पैन में 2 से 3 चम्मच घी को गर्म कर लेते हैं। गरम घी को इस मिक्सर में ऐड कर देते हैं। घी डालने के साथ ही इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। घी डालते ही इस मिक्सचर में ये देखिए बाइंडिंग आनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से हाथ की सहायता से दबा दबा करके हम लड्डू का आकार इसे दे देते हैं। सारे लड्डू को हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो देखा आपने, बिना चाशनी के ही हम तिल के लड्डू बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप अपने घर में इसे एक बार जरूर बनाएं।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।